रहा है? क्यों आपको गुजरात के, महाराष्ट्र में, दूसरी जगह जाके मजदूरी करनी पड़ रही है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में डालने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी आप सभी पेपर वेपर पढ़ते होंगे, यहाँ तो अच्छा क्षेत्र है वैसे। स्कूल जाओ सब, प्रिया जाओगी नहीं? चालू है कि बंद है? जोरती बोलो, मैं तो एक गुना नहीं खाई रही। चालू है कि चालू हुई? देखो, मैं तो चर्चा करने के लिए आया, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। भाषण देना अलग ही बात होती है। अभी इतने सारे लोग बैठे तो बात करने की इच्छा हो रही है, भाषण क्या देना? भाषण तो नेता लोग देते हैं, हम छोटे छोटे समाज के कार्यकर्ता है। जहाँ ऐसी भीड़ होती है, जहाँ ऐसे बच्चे होते हैं, जहाँ ऐसी माता बहनें होती है, जहाँ हमारे समाज के ऐसे डाले डाले लोग होते हैं, जहाँ ऐसे युवा साथी होते हैं, वहाँ हम आधी रात को पहुंच जाते हैं। लेकिन समाज का दर्द, जैसे अभी भाई बोल रहे थे, विष्णु भाई, हमारा समाज समझना नहीं चाह रहा है। आज हमारे समाज के नाम पर कई सरकारी योजना बन रही है। भोपाल में हमारे लाखों लोग इकट्ठे हुए आदिवासी समाज के। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए हैं। वो काहे के लिए आए हैं? ये फोटो दिख रही है, आधे कपड़े वाला पगड़ी वाला आदमी दिख रही है? कौन से जो? अरे कौन है ये? कौन है? अरे आदिवासी तो है, सब आदिवासी है, तुम भी, मैं भी, यहाँ सब बैठे हुए। लेकिन ये आदमी कौन है? पागड़ी अतरीत बांधरी, पुतलिया भी नहीं जोड़ रही है, नीचे लंगोटी है, थोड़ी सी धोती पहन रखी, हाथ में तीर कमान है। कौन आदमी है? कौन? अरे शर्मा क्यों रहे? मैं तुम्हारा मास्टर थोड़ी, मारी दूंगा थोड़ी। जोर से बोलो, बड़ा भाई है तुम्हारा। कौन है? बिरसा मुंडा। ये एक ऐसा आदिवासी है जिसकी जयंती मनाने के लिए, तुम्हारा जन्मदिन कोई मनाता है? अरे जन्मदिन आता है, कौन मनाता है? माँ बाप मनाते हैं, मनाते हैं ना, पड़ोसी मनाते होंगे, कभी कभार दोस्तों के साथ पार्टियां करते होंगे। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता ना कि कोई नेता आता है, विधायक सांसद आता है तुम्हारे यहाँ जन्मदिन मनाने। आता है क्या? नहीं आता। लेकिन ये एक ऐसा आदिवासी व्यक्ति है, ये एक ऐसा इंसान है जो 1900 में शहीद हुआ था, 25 साल की उम्र में। ये पीछे खड़े हैं, ये 25 साल से ज्यादा उम्र के दिख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे 25 साल से कम वाले हैं। मेरी उम्र भी 25 साल से ज्यादा हो गई। लेकिन ये ऐसा ही पैदा हुआ था, तुम्हारे जैसे स्कूल गया था, पला बड़ा था, वहीं पर पढ़ाई करी और वहीं से ऐसी छोटी छोटी बैठकें करके समाज के लिए लड़ता रहा। लड़ने के बाद अंग्रेजों से लड़ाई हुई इसकी, गांव के साहूकारों से हुई, जमींदारों से हुई। अब मैं थोड़ा तुमको उदाहरण दे देता हूं। इनको हमारे बहन बेटे माई डुकरी डुकरी माई ने सब बस रही, आधे आधे उम्र में कहानी कहानी सब मालूम। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है, आधी रात को जेब में पैसा नहीं रहता, तो हम किसके पास जाते हैं? अरे इलाज कराना है, मेरे को भर्ती करना है, चलो मान लो मेरे पास पैसा नहीं है मेरे परिवार में, तो किसके पास जाते हो? किसके पास? वाणे के पास। वाण्यांचा जाओगी नहीं? जाओ। कितना पैसा मांगू? 1000 मांगू ती पहले 100 रुपया पे आखिर दिस थैला उचलाड़े है नहीं, दिन भर तुमसे मजदूरी करवा लेता वो, 100 रुपए देता है, बोलता है कि यार तू एक काम करना, दूसरी बार आना, अभी ये 100 रुपए रख ले, तेरा काम हो जाएगा, न कल फिर आना। तो दिन भर थैले उठवाने के बाद उस व्यक्ति को 100 रुपए देता है, जबकि दिन भर की मजदूरी भी 300 रुपए से कम नहीं मिलनी चाहिए। वही वाण्या जिसको आप पूरी 3 महीने 4 महीने मेहनत करके इस धरती से, इस जमीन से, इस खेत से पानी दे के, आधी रात को, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, गेहूं डालोगे आप, आधी रात को लाइट आती है फुल वोल्टेज में, तो रात भर पानी देती है हमारी माताएं बहनें, बच्चे भी जाते हैं उनके साथ में। 4 महीने मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से गेहूं बड़े होते हैं, बाजरा बड़ा होता है, कपास पकता है, तो हमारे लोग उस फसल को किसको देते? वाणे को देते हैं। और वाणे को देते हैं तो उसका पैसा मिलना चाहिए हमको, लेकिन पैसा मिलता है क्या?
नाही वाणी काही कहते तुझे पैशान काय जरूरत, तू 500 रुपया ले जा, आज कुकड़ो खाई ले जी, 2 बॉटल पी ले जी, कहीं इलाज विलाज में जरूरत पड़े तुम्हारे पास आओ जी, मैं आप दी 500 रुपया, है नहीं। अब क्या होता है, जब हमारी फसल हमने रख दी वहां, तो पैसे तो नहीं दिए, पैसे तो हमारे वाणे के पास जमा है, उस साहूकार के पास जमा है, लेकिन जब हमारा व्यक्ति बीमार होता है तो वाणिया बोलता है कि कल सुबह आना, और कल सुबह भी जाता तो दिन भर उससे थैले उठवाता है, और थैले उठवाने के बाद भी 100 200 500 रुपए देके उसको रवाना कर देता है। और मजबूरी में हमारा व्यक्ति, हमारी बहन बेटियां माताएं टागली रखती है, चांदी के कड़े गिरवी रखती है, किसी का मंगलसूत्र गिरवी रखती है, कोई पायजब गिरवी रखती है, और ऐसे पैसे लेके जैसे तैसे करके किसी बच्चे की फीस भरती है, किसी का इलाज करवाती है, किसी की शादी करवाती है। तो शोषण कौन कर रहा है? वो बनिया कर रहा है ना, वो साहूकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो आपकी फसल भी ले रहा है, आपको पैसे भी नहीं दे रहा है, आपको दिन भर मजदूरी करवा रहा है, और उसके बाद 100 रुपए दे रहा है। दूसरी बात, जमीन की बात, बिरसा मुंडा भी ऐसे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो काम कर रहे थे, मैं उसको आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई बोलने वाला, तो इसलिए मैं आराम से बात करके बोल रहा हूं। उसके बाद हम लोग जमीन की बात कर रहे हैं, तो जमीन का क्या, इस क्षेत्र में एक समय ऐसा था कि ये पहाड़ बैठे जितने भी दिख रहे ना, ये जंगल का जो एरिया है, ये सब हमारे पास था, सब आदिवासियों के पास था। लेकिन आज क्या हाल है, आधी जमीन से ज्यादा सरकारी खजाने में, सब सरकारी आंकड़ों में लिखा गई, कानून नवाड़ गए रहती, कोई तो पटवारी आवे ने तहसीलदार जीते सरकारी छे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मैं भी पटवारी था, वो थोड़ा सा अभी बचे लाऊं, सस्पेंड कर दिया ऐसी बात करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या जेब में इस्तीफा लेके घूमते हैं, हम नौकरी वोकरी से नहीं डरते, हम समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और हमारे अंदर लड़ने वाला खून है, डरने वाला खून नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, जो सच होता वही बोलते हैं, किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। तो उस समय भगवान बिरसा मुंडा सुंदरन तो असत पैदा हो लो, असत भेड़ी असत मोटो हो, तो जब 5वीं क्लास में वो पढ़ने गया स्कूल में, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, हमारे लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता था। तो हमारा व्यक्ति गया, बिरसा मुंडा नाम का एक 5-7 साल का लड़का, उसका एडमिशन किया चाईबासा की मिशनरी स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में। तो वहां के पादरी ने उसको पढ़ाया, और उसके बाद उसको बोला, पहले क्या नियम था ऐसा, उसी को शिक्षा मिलती थी जो उसका धर्म अपना लेता था, तो बिरसा मुंडा ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। फिर बाद में जैसे ही बिरसा मुंडा ने सुना कि ये ईसाई धर्म के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस समय स्कूल में पादरी ने बोले कि तुम्हारे आदिवासी लोग लांडे हैं, चोटते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं। तो बिरसा मुंडा ने तत्काल विरोध कर दिया कि लांडे हमारे लोग नहीं, लांडे तुम लोग हो, तुम बाहर से आए लो, तुम धर्म के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हो, हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रहे हो। ऐसा बिरसा मुंडा ने बोला, तो उसको स्कूल से निकाल दिया, उसको स्कूल से निकाल दिया, उसने स्कूल को छोड़ दिया, उसने बोल दिया कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना तुम्हारे जैसे स्कूल में। और उसके बाद वो चले गया स्कूल छोड़ के। फिर सब लोगों को इकट्ठा किया, फिर समझाया, ईसाई धर्म में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, फलाने में नहीं जाना। फिर आगे धीरे धीरे ऐसे टुकड़ों में छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को समझाने लगा, सिखाने लगा कि ये बाहर में आई रहे अंग्रेज, बाहर से आए हुए अंग्रेज, हमारी जमीन है, हमारे पैसे जमीन पे हम खेती कर रहे हैं, हमसे टैक्स वसूलने वाले ये कौन होते हैं? 12 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने एक लेटर लिखा अंग्रेज को, अंग्रेजी हुकूमत को उस समय, कि तुम विदेशी हो, तुम बाहर से आए हो, तुम कौन होते